बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि साबिक वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को लाहौर पहुंचा दिया गया है। नैब की टीम ख्वाजा आसिफ को रावलपिंडी से लाहौर लेकर पहुंची। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को लाहौर पहुंचा दिया गया है। जी हाँ, नैब की टीम ख्वाजा आसिफ को रावलपिंडी से लाहौर लेकर पहुंच चुकी है। गुज़श्ता शब ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया था नैब की जानिब से इस्लामाबाद से। उसके बाद उन्हें रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि साबिक वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को नैब टीम लेकर लाहौर पहुंच चुकी है। नैब की टीम ख्वाजा आसिफ को रावलपिंडी से लाहौर लेकर पहुंची है। गुज़श्ता रोज बताया जा रहा था कि आमदन से ज़ायद असासाजात के केस में नैब की जानिब से ख्वाजा आसिफ को मुस्लिम लीग नून की मीटिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था। एहसन इकबाल के घर के बाहर से ये गिरफ्तारी गुज़श्ता रोज अमल में लाई गई थी। आज उन्हें लाहौर पहुंचा दिया गया है। जी बिल्कुल, आज उनको लाहौर पहुंचा दिया गया है। एक्सक्लूसिवली मुनासिर अपनी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को लाहौर पहुंचा दिया गया है। नैब की टीम ख्वाजा आसिफ को रावलपिंडी से लाहौर लेकर पहुंची है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि साबिक वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को लाहौर पहुंचा दिया गया है। नैब की टीम ख्वाजा आसिफ को रावलपिंडी से लाहौर लेकर पहुंची है। गुज़िश्ता रोज आपको बताने चलें कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया था नैब की जानिब से, और अब साबिक वफाकी वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ को लाहौर पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं साउथ बट साबिक वफाकी वजीर खारजा हैं ख्वाजा आसिफ, उनको लाहौर पहुंचा दिया गया है। जी बिल्कुल, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को नैब टीम ने अब से कुछ ही देर कबल बाकायदा तौर पर लाहौर मुंतकिल कर दिया है। आज सुबह ख्वाजा आसिफ का एक रोज़ा राहदारी रिमांड दिया गया था नैब लाहौर की टीम को। गुज़िश्ता रात उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और आज सुबह उन्हें राहदारी रिमांड लेके लाहौर मुंतकिल करने के हवाले से नैब टीम ने तमाम तर इजाज़त ली थी। नैब ज़रा की जानिब से बताया गया है कि ख्वाजा आसिफ को अब नैब के जो अंदर डॉक्टर हैं उनके पास ले जाया जाएगा और ख्वाजा आसिफ का इनिशियल तौर पर जो मेडिकल है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर और उनका दीगर जो इनिशियल टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ को बाकायदा तौर पर मेडिकल चेकअप के बाद आज नैब सेल में मुंतकिल किया जाएगा, जबकि उनका कल सुबह एहतसाब अदालत में जिस्मानी रिमांड की सजा के लिए उनको पेश किया जाएगा। जराये की तरफ से बताया गया है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके तहत इनिशियल तौर पर 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी कि नैब को आप जिस्मानी रिमांड दें। नैब ख्वाजा आसिफ से मज़ीद तहकीकात करना चाहता है। आमदन से ज़ायद असासाजात का ये केस बनाया गया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से, और नैब ने इस पर जो तफसीलात जारी की है उसके मुताबिक नैब की जानिब से ये बताया गया था कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के ऊपर मुबैना तौर पर अकामे का इस्तेमाल करते हुए जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका इल्ज़ाम लगाया गया है। ख्वाजा आसिफ ने अकामे का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर जो तनख्वाहें वसूल की उसकी जो रकम है वो तकरीबन 13 करोड़ रुपए बनती है। ख्वाजा आसिफ जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो ख्वाजा आसिफ की जो तनख्वाह थी वो तकरीबन 10,000 दिरहम थी और देखते ही देखते वो तनख्वाह 50,000 दिरहम तक पहुंची और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 2018 में अपने अकामे से इस्तीफा दिया। ठीक है, साउथ बट हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे तफसीलात के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि लेस्को ने बिजली के बिलों की अकसात पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि कंपनी ने बिलों की रिकवरी के लिए अकसात करने पर पाबंदी लगा दी है। 6 माही मुकम्मल होने पर रिकवरी बेहतर बनाने के लिए अकसात बंद की गई। दिसंबर की 31 तारीख तक बिलों की अदायगी करने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि आपको बताएं कि कमर्शियल और सनती सेक्टर के बिलों की 30 और 31 दिसंबर तक तौसीह की गई। मुकर्ररा तारीख खत्म होने पर कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए गए। बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद की गई है। ज़रा ने यह बताया है कि चूँकि रवां माली साल के 6 माह मुकम्मल हो रहे हैं और माह दिसंबर में कंपनी ने अपनी रिकवरी को देखते हुए ये फैसला किया कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन जिनको कोरोना वबा की वजह से इकसात की सहूलत दी जा रही थी तो उनसे अब रिकवरी करना बाकी है। इसलिए फैसला किया गया कि जितने भी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं इनको किसी भी किस्म की अब रियायत नहीं दी जाएगी। 2 रोज़ के दौरान इनकी जो मुकर्ररा तारीख है उसमें तौसीह की गई थी, उनकी जानिब से 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक बिल अदा करना होगा। अगर 31 दिसंबर तक वो अपने बिलों की अदायगी नहीं करते तो उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। इसके साथ साथ ऑपरेशन विंग की दीगर जो टीमें हैं उनको मुतहरिक किया गया है कि सरकारी महकमों और इदारों की जानिब से भी चूँकि माह दिसंबर के हवाले से उनसे वादे किए गए थे कि वहाँ से उनकी बिलों की अदायगी की जाएगी, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई खातिर खा रिकवरी नहीं आई।
जिसके बाद अब आला सतह पर यह फैसला किया गया है कि 2 रोज़ के दौरान अगर इन कंज्यूमर की जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की जाती तो उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जितने सार्फिन हैं उनको अब मज़ीद बिलों की सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौरी खबरदार और होशियार रहें, शहर में कोरोना वायरस का फैलाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। घंटों के दौरान लाहौर में 24 आपको बताते चले कि 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से 16 अमवात हो चुकी हैं। समनाबाद टाउन में 8 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए। गुलबर्ग टाउन में 1 और दातागंज बख्श जोन में 7 कोरोना मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। जी हाँ, 24 घंटों के दौरान न्यू अस्पताल में कोरोना के 4 मजीद मरीज जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। नेशनल अस्पताल में 3, जिना और जनरल अस्पताल में 1-1 कोरोना का मरीज जाँ बहक हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों का डेटा है जो कि शेयर किया जा रहा है। लाहौर ये खबरदार होशियार रहें क्योंकि कोरोना वायरस के बाद शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान बताया जा रहा है कि लाहौर में कोरोना से 16 अमवात हुई हैं। समनाबाद टाउन में 8 अफराद कोरोना के बाद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि गुलबर्ग टाउन में 1 और दातागंज बख्श जोन में 7 कोरोना पेशेंट जाँ बहक हुए। 24 घंटों के दौरान न्यू हॉस्पिटल में कोरोना के 4 मरीज दम तोड़ गए। नेशनल हॉस्पिटल में 3, जिना और जनरल हॉस्पिटल में 1-1 कोरोना का मरीज जाँ बहक हो चुका है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। LWMC में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस सामने आ रहे हैं। LWMC हेड ऑफिस को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। LWMC हेड ऑफिस शाहीन कॉम्प्लेक्स एजर्टन रोड को बंद कर दिया गया। 4थे और 7वें फ्लोर के तमाम दफातर ताहुक्म सानी बंद हैं। LWMC के स्टाफ को फौरी तौर पर घरों को भेज दिया गया। हेड ऑफिस का स्टाफ घरों में रहकर दफ्तरी अमूर निपटाएगा। LWMC का ऑपरेशनल स्टाफ बदस्तूर फील्ड में रहेगा। CEO इमरान अली सुल्तान के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि LWMC में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस। LWMC हेड ऑफिस को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। LWMC हेड ऑफिस शाहीन कॉम्प्लेक्स एजर्टन रोड को बंद कर दिया गया। 4थे और 7वें फ्लोर के तमाम दफातर ताहुक्म सानी बंद हैं। LWMC के स्टाफ को फौरी तौर पर घरों को भेज दिया गया। हेड ऑफिस का स्टाफ घरों में रहकर दफ्तरी अमूर निपटाएगा। LWMC का ऑपरेशनल स्टाफ बदस्तूर फील्ड में रहेगा, जबकि CEO इमरान अली सुल्तान के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि हेड ऑफिस का स्टाफ घर से रहकर ही दफ्तरी उमूर सरंजाम देगा। शदीद सर्दी से मछली की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। महकमा माही परवरी ने पंजाब में इमरजेंसी नाफिज कर दी। फार्मर्स को पानी की सतह बढ़ाने, ब्रीडिंग सेंटर और तालाबों को पॉलीथीन बैग से कवर करने की हिदायत जारी करते हुए जिले सतह पर आगाही सेंटर्स कायम करने का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, इस हवाले से फैसला किया गया है कि आगाही सेंटर जिले सतह पर कायम किए जाएंगे। क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा इस हवाले से। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की पैदावार में भी इजाफा होता है और इसकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। ब्रीडिंग फार्मर्स को सर्दी में खासकर मछली की पैदावार काफ़ी ज़्यादा उनकी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि सर्दी की वजह से मछली की पैदावार मुतासिर होने की वजह से 2 इकसाम की मछलियाँ ऐसी हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा खदशात लाहक हो सकते हैं। इस साल महकमा माही परवरी की जानिब से जो जितने भी ब्रीडिंग फार्मर्स हैं उनको ये हदायत जारी की गई हैं कि मछली को प्रोटेक्ट करने के हवाले से हिफाजती इक़दाम किए जाएं। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर माही परवरी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर जो है खासकर सर्दी में मछली की पैदावार को मुतासिर करता है और महकमा माही परवरी की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। जी गुलाम कादिर साहब, बताइएगा कि इमरजेंसी आप लोगों ने नाफिज की है और क्या हदायत जारी की हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा फिशरीज ने फ़िश फार्मर्स को हदायत की हैं कि तिलापिया और पंगेसियस जिन्हें सर्दी से कम टेम्परेचर में जिन मछलियों की अमवात हो सकती हैं उन्हें बचाने के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएँ। इस सिलसिले में हमारे DG फिशरी डॉक्टर सिकंदर हयात साहब की तरफ से पूरे पंजाब में एक इमरजेंसी नाफिज की गई है और हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को यह हदायत की गई है कि वो अपने फार्मर से रब्ते में रहे और उन्हें हदायत दे कि हम इस मछली को सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। जो ही टेम्परेचर कम होता है तो मछली के मरने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दे रहे हैं कि पानी का लेवल बढ़ा दें, 5 फुट से कम पानी ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा उतना फिश जो है उसमें पानी का ठंडे होने के चांस कम होंगे। दूसरा हम ये हदायत दे रहे हैं कि रोज़ाना शाम को। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू ईयर नाइट पर पुलिस ने 5000 मंचलों की लिस्टें तैयार कर ली हैं। थानों की सतह पर मंचलों की लिस्टें तैयार की गई हैं। फहरिस्तों में शामिल मंचलें रिकॉर्ड याफ्ता हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है
کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق نیو ایئر نائٹ پر 6000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر موجود ہوں گے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ نیو ایئر نائٹ پر پولیس نے 5000 منچلوں کی لسٹیں تیار کر لی۔ تھانوں کی سطح پر منچلوں کی لسٹیں تیار کی گئی ہیں۔ فہرستوں میں شامل منچلے ریکارڈ یافتہ ہیں، پولیس ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے واضح کر دیا ہے۔ میڈیا کے میرے قابل احترام ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ انصاف ویلفیئر ونگ پہ ہونے والی جو آج کی ورکشاپ ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کوئی بھی حکومت اس وقت تک اپنی پالیسیز پہ ود فل کمٹمنٹ، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن عمل درآمد نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ جڑا ایک تھنک ٹینک، ایک پالیسی میکنگ میں پارٹنر اور ایک پبلک کے مسائل کے ساتھ جڑا بیانیہ کسی پارٹی کی سطح پہ وہ پلان اور ایویلویٹ نہ ہو۔ حکومتیں رہنمائی لیتی ہیں، پھر پالیسیز بناتی ہیں اور پھر اس کے حوالے سے وہ تمام ترجیحات جو مینیفیسٹو میں طے کی ہوتی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پلاننگ کے ساتھ ساتھ اوورآل ایک انالیسس بھی ہوتا ہے، اور انالیسس ہمیشہ حکومتوں سے باہر بیٹھے لوگ کرتے ہیں۔ حکومتیں اپنی کارکردگی کا جائزہ پارٹیوں کی سرپرستی سے لیتی ہیں کہ ہماری پارٹی ہماری پرفارمنس کو کس طرح دیکھتی ہے۔ تو لہٰذا انصاف ویلفیئر ونگ جو ہے، جو پی ٹی آئی کا تھنک ٹینک بھی ہے، جو ہمارا پارٹی کے اندر ایک سوشل ویلفیئر پروگرام کو آگے بڑھانے کا ہراول دستہ بھی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی سوچ کی عکاسی کرتے یہ جوان جو ہیں، یہ ہر مورچے پہ جو عوام کے مسائل کے تدارک کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہیں، آج میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ انصاف ویلفیئر ونگ کی کاوشیں اور کوششیں اس وقت تک کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے اندر یہ جو کرپشن کا ناسور ہے اس کا خاتمہ نہ ہو۔ تو میں سب سے پہلے انصاف ویلفیئر ونگ کو مبارکباد دوں گی کہ کرپشن کے سمندر میں غوطے کھانے والا، کرپشن کا بے تاج بادشاہ اور کرپشن کنگ جس کو سیالکوٹی ٹھگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ سیالکوٹی ٹھگ جو ہے وہ نیب کے شکنجے میں آیا اور رہبر بن کے، راہزن کا روپ دھار کے، جو معصوم عوام کو بیوقوف بنانے والا ٹولے کا سرگنا جو تھا، اس کی کارکردگی بے نقاب ہوئی ہے۔ اور کل جو نیب کی طرف سے اس ٹھگ پہ ہاتھ ڈالا گیا تو میڈیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ جو الزامات سامنے آئے ان الزامات میں ایک ایول گٹھ جوڑ بھی اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن میں نیب نے بے نقاب کیا۔ وہ ایول گٹھ جوڑ جو تھا ایک ایسی خاتون سے متعلقہ تھا جس کو موصوف جو ہیں اپنے اکاؤنٹ سے مستفید فرماتے رہے اور ان کے اکاؤنٹ سے مال پانی ان کے اکاؤنٹس میں آتا رہا، اور وہ سابقہ حکومت میں سرکاری خرچے پہ جس طرح جھولے لیتی رہی جہازوں میں، اور ابھی تک وہ سوالیہ نشان ہے
کہ اس خاتون کا خواجہ صاحب کی ذات سے کیا رشتہ اور تعلق تھا جو اکاؤنٹ کے ذریعے بے نقاب ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ خواتین کے حوالے سے انہوں نے کسی کو ٹریکٹر کہا، کسی کو ٹرالی کہا، بدترین بد کلامی اور بد زبانی میں انہوں نے ہمیشہ ٹرافیاں جیتی. آج وہ پاکستان بھر کی خواتین ان سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ جو ذرائع آمدن، اثاثے، بینک اکاؤنٹس آپ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.